नाउ एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नाउ ये जो सेट है वो नल सेट का एग्जाम्पल है कि नहीं वो डिसाइड करना है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है। अब ऑड नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये सेट में कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसे ऑड नेचुरल नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल है। तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर आएगा नल सेट। ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो 2 से डिविजिबल है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर है, यस 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, तो इसके आंसर में आएगा 2। सो ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट। बराबर, इवन प्राइम नंबर है कौन सा 2, तो इसके आंसर में आएगा सिंगलटन सेट 2, सो इट इज नॉट अ नल सेट। फिर थर्ड, सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural numbers such that x is less than 5 and x is greater than 7। ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है एंड 7 से बड़ा है। इज इट पॉसिबल? इट्स स्ट्रेंज। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है जो 5 से छोटा होता है और 7 से बड़ा होता है। तो ये जो है वो नल सेट है। Set of all y such that y is a common point ना। वन थिंग रिमेंबर कि पैरेलल लाइंस कैसी होती है। तो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बराबर।
अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट होता है, लेकिन पैरेलल लाइन तो इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, सो दोनों लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा नल सेट, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो आंसर में एक भी पॉइंट नहीं आएगा, मीन्स इट इज अ नल सेट। क्लियर? Second question. Which of the following sets are finite or infinite? First question. The set of months of a year. अच्छा, ईयर में जितने मंथ है वो आप काउंट कर सकते हो? यस, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड, सेट 1, 2, 3 up to so on. Up to so on means up to infinite. So this is an infinite set. Third, 1, 2, 3 up to 99, 100. तो ये सेट के एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक है? 100 तक। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 100 मीन्स आप काउंट कर सकते हो, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। फिर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स तो 101, 102, 103, 104 अप टू सो ऑन, इसका कोई एंड नहीं आएगा, तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। फिर फिफ्थ वाला, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से छोटे प्राइम नंबर्स तो आप काउंट कर सकते हो, दैट्स वाई दिस इज अ फाइनाइट सेट। Question number 3. State whether each of the following sets is finite or infinite. Means आपको डिसाइड करना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। सिंपल, अगर एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट, और अगर काउंट नहीं कर सकते हैं तो इनफाइनाइट। First, set of lines
which are parallel to x-axis. Set of lines which are parallel to x-axis. x-axis को parallel lines उसको आप काउंट कर सकते हो? No, there are infinite lines which are parallel to x-axis. देखो ये x-axis है, बराबर. अब इसको पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट आएगी. चलो, ये एक पैरेलल लाइन है, फिर ये दूसरी पैरेलल लाइन, फिर ये तीसरी पैरेलल लाइन, फिर ये चौथी पैरेलल लाइन. ये कंटिन्यूस चलता ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो अप टू इनफाइनाइट जाएगा. तो इस तरफ मिलेगी लाइन, इस तरफ लाइन मिलेगी, आप ड्रॉ करते ही जाओगे, इसका कोई एंड नहीं आएगा. सो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइंस को आप काउंट नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट. देयर आर इनफाइनाइट लाइंस विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, करते ही जाओ, करते ही जाओ, इसका कोई एंड ही नहीं आएगा भाई. फिर सेकंड, set of letters in English अल्फाबेट. तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर है वो तो हम काउंट कर सकते हैं, 26 लेटर्स है. तो दिस इज फाइनाइट. नेक्स्ट, set of numbers which are multiples of 5. तो 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25 अप टू सो ऑन. इसका कोई एंड ही नहीं आएगा. सो इट इज इनफाइनाइट. 5 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स मिलेंगे. Set of animals living on the earth. तो अर्थ पर जितने एनिमल्स है वो क्या आप काउंट कर सकते हो? नो. इनफाइनाइट एलिमेंट्स. सपोज आप एंट सी ले लेंगे तो कितनी सारी मिलेगी, उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो. क्लियर? सो दिस इज infinite. अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्योंकि एनिमल्स जैसे हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं, तो फिर एनिमल्स की पॉपुलेशन को भी काउंट कर सकते हैं. तो फिर ये हो जाएगा फाइनाइट. यस, चाहे जितना भी हो, लेकिन उसको आप काउंट कर सकते हो. इट इज एंडेबल प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस हो जाएगा वो, बराबर. जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन आप काउंट कर सकते हो, भले ही फिगर बड़ी होगी लेकिन वो काउंटेबल है. तो दिस वन इज काउंटेबल. सो ये याद रखना.
सो प्रैक्टिकली हमको लगेगा कि सर कैसे काउंट कर सकेंगे, लेकिन आफ्टर सो मच हार्ड वर्क इट इज़ पॉसिबल। ओके चलो, सो कभी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। सेट ऑफ सर्कल्स passing through origin, set of circles passing through origins, x एक्सिस एंड y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे। अब ऐसे सर्कल जो ओरिजिन में से पास होते हैं, अरे ये तो चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड ही नहीं आएगा। राइट साइड पर अप टू इनफाइनाइट जाएगा, सिमिलरली लेफ्ट साइड पर भी ये तो चलता रहेगा, नीचे भी चलता रहेगा, ऊपर भी चलता रहेगा, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इज इक्वल टू बी और नॉट। सो a एंड b सेट इक्वल है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको a दिया है, a b c d, b दिया है d c b a। अच्छा, दो सेट्स इक्वल होने के लिए दोनों सेट के एलिमेंट सेम होने चाहिए। चलो, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a है, b है, b है, c है, c है, d है, d है, दोनों के एलिमेंट इक्वल है। दैट्स वाई a इज इक्वल टू b। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, एलिमेंट सेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो a में एलिमेंट है वही एलिमेंट b में है, और जो b में एलिमेंट है वही एलिमेंट a में, मीन्स a एंड b आर इक्वल। सेकंड, a इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, b is equal to 8, 4, 16, 18। यहाँ पर a एंड b इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 8 है, 16, यहाँ पर 12 है लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर 18 है लेकिन यहाँ पर 18 नहीं है। क्लियर? सो a एंड b के एलिमेंट सेम नहीं है, मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b। फिर थर्ड, a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, b is equal to set of all x such that x is positive even integer and x is less than equal to 10। मीन्स 10 या 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो 10 या 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 10 या 10 से छोटे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो 10 इटसेल्फ इवन इंटीजर है तो 10 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। अब देखो दोनों सेट इक्वल है, यस, सो a इज इक्वल टू b।
A is equal to set of all x such that x is multiple of 10 एंड B दिया है 10, 15, 20, 25, 30। अब 10 के मल्टीपल, तो 10 के मल्टीपल तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, इसका कोई एंड नहीं आएगा। तो A एंड B के एलिमेंट्स सेम नहीं है, मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन 5 में भी आपको इक्वल है कि नहीं वो डिसाइड करना है। सो दो सेट्स दिए हैं, वो दोनों सेट्स इक्वल है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है और आपको रीजन देना है कि क्यों वो इक्वल्स है। फर्स्ट में A इज इक्वल टू 2 3 एंड B सेट दिया है सेट ऑफ ऑल x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। इसके एलिमेंट्स काउंट करते हैं, फाइंड करते हैं। चलो, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 6, 1 इंटू 6 को डिवाइड करके 5 लाना है। तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है। तो 5x की जगह पर लिखेंगे 3x प्लस 2x। चलो, टोटल 4 टर्म्स है, 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3। फाइनली दोनों में से x प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 2। नाउ दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मीन्स आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। तो ये सेट के एलिमेंट कौन से आए? -3 एंड -2। अब देखो दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, नो, A इज नॉट इक्वल टू B। व्हाट इज द रीजन? एलिमेंट्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल। ये रीजन हो गया इसका। फिर सेकंड, A is the set of all x such that x is a letter of word follow and B सेट दिया है set of all y such that y is a letter in the word wolf। चलो, ये सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? तो ऐसे एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है? लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो कौन से लेटर आते हैं? F आता है, O आता है, L आता है, W आता है। डिस्टिंक्ट लेटर्स लिखने के याद रखना, सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही काउंट होते हैं,
यहाँ पर L 2 बार है तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, O 2 बार है तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन सा आएगा? W आएगा, O आएगा, L आएगा, F आएगा। W इधर है, W इधर भी है, O इधर है, O इधर भी है, L इधर है, L इधर भी है, F इधर है, F इधर भी है। मीन्स बोथ आर इक्वल, A इज इक्वल टू P। क्लियर? मीन्स अगर दोनों के एलिमेंट सेम है तो इक्वल, और अगर दोनों में एलिमेंट डिफरेंट है तो नॉट इक्वल। From the sets given below, select equal sets. Very easy exercise. So यहाँ पर आपको सेट्स दिए हैं, आपको उसमें से इक्वल सेट सिलेक्ट करने हैं। ए दिया है 2 4 8 12, बी दिया है 1 2 3 4, सी दिया है 4 8 12 14, डी दिया है 3 1 4 2, ई दिया है -1 and 1, एफ दिया है 0 and A, G दिया है 1 and -1, H दिया है 0 and 1। चलो, फर्स्ट सेट A है तो A के इक्वल कोई सेट है कि नहीं देखते हैं। तो A में 2 4 8 12, तो दूसरा ऐसा कोई सेट है जिसमें 2 4 8 12 है? नहीं है। मीन्स A के इक्वल तो कोई सेट नहीं है। फिर B में 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, मीन्स B एंड D इक्वल है, बराबर। फिर C 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 है किधर? 4 8 12 14 नहीं है। फिर D तो देख लिया, E -1 1, तो ये है ना, E एंड G दोनों इक्वल है, तो E इज इक्वल टू G। फिर और कोई दो इक्वल है? नहीं है। ये 0 A है और ये 0 1 है, मीन्स इक्वल नहीं है। तो B एंड D इक्वल है एंड E एंड G इक्वल है। क्लियर? यस, कंप्लीटेड।